हरमनप्रीत कौर T20 में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। कई बड़ी पारियां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली हैं और इसी वजह से अनन्या इस बार उम्मीद की जा रही कि अगर 70% या 75-80% भी हरमनप्रीत कौर फिट हैं तो वो जरूर मैदान पर उतरेंगे, क्योंकि ये मामला देश का है। भारत को एक बार वर्ल्ड कप जिताने का इससे बेहतर मौका शायद हरमनप्रीत कौर के पास नहीं होगा। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले सवाल इसी बात को लेकर ले लेते हैं। राजकुमार सर, क्या अगर 70% भी फिट है हरमनप्रीत कौर तो आपको लगता है उनको उतरना चाहिए मैदान पे, क्योंकि जो उनका कैरेक्टर है T20 फॉर्मेट को लेकर, जो एक डर है, जो एक दहशत, और कहते हैं एक सिंगल खिलाड़ी या वन हैंडेड कोई मैच जिता सकता है T20 फॉर्मेट में, तो उन गिने चुने खिलाड़ियों में एक हरमनप्रीत कौर है। बिल्कुल राजीव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका और एक स्टार प्लेयर है भारतीय टीम की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 70% पे वो खुद भी मैदान में उतरना चाहेंगी। हाँ, अगर उनकी फिटनेस 85 या 90% के आसपास होगी तो वो जरूर खेलना चाहेंगे और टीम मैनेजमेंट भी सभी लोग चाहेंगे कि वो खेलें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं भारतीय क्रिकेट में। और इस टीम की एक तरह से कर्णधार हैं वो, और सेनापति जैसा आपने कहा कि वो कप्तान है, उन्हीं के अंडर उन्हें सारा कुछ पता है, स्ट्रेटेजी वही बनाती हैं और उससे एग्जीक्यूट भी वही करती हैं, तो उनका खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि अगर वो 80 से 85% भी अगर वो फिट होती हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें खेलना चाहिए। लेकिन राजकुमार सर, यहाँ एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो इंडिया कभी भी मैच नहीं जीती। क्या इतना मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया को हराना, और क्यों मैच नहीं जीती अभी तक? आप इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? देखिए अनन्या, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। ऑस्ट्रेलिया काफी लंबे समय से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रही है, भारतीय टीम अभी पिकअप कर रही है, एक टीम बन रही है और एक बहुत चैंपियन टीम बनी है भारत की। ये बहुत शानदार टीम है जो शानदार प्रदर्शन कर रही है। और यहाँ पर मुझे तारीफ करनी होगी BCCI की भी, कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है वेमेंस क्रिकेट को और उन्होंने पूरी इक्वालिटी दी है मेंस क्रिकेट के साथ वेमेंस क्रिकेट को, और इसीलिए हमारी वेमेन क्रिकेटर्स भी इतना शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि ऐसा नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सकते, और पास्ट रिकॉर्ड जो भी हो, हमें आज प्रेजेंट में रहना है और हमारी जो प्लेयर्स हैं उन्हें सेल्फ बिलीव रखना है कि हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। और पास्ट में उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, तो ऐसा कोई वजह नहीं मुझे दिखती कि हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। तो अनन्या, राजकुमार शर्मा जी को हम यहाँ पर सुन रहे थे, वो तो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि उलटफेर हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता। क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे एक समय पर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती थी, श्रीलंका अगर वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है 1996 में जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, तो फिर भारत क्यों नहीं वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब से कुछ ही घंटे बाद मिल जाएगा। भारत के ज्यादातर खिलाड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में है, ज्यादातर सभी खिलाड़ियों ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, उनमें से एक ऋचा घोष है और इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे मैच को समझें और ये देखें, पिछले तमाम मैचों की अगर हम बात करें तो हमें हर मैच में कोई ना कोई स्टार खिलाड़ी जरूर मिला है। पूजा वस्त्राकर आज नहीं खेल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम समझें तो मैच की जिम्मेदारी किस पर है? शेफाली पर है, और क्योंकि जिस तरह से देखा जाए स्मृति मंधाना पर, इन दोनों पर ही अच्छी खेलने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कोई पहला मैच याद करें तो जेमिमा रॉड्रिक्स और ऋचा घोष, जिनका बयान आप सुन रहे थे, सेमीफाइनल मैच से ठीक पहले बड़ी कॉन्फिडेंट है, उन्होंने जिताया। दूसरे मैच में फिर स्मृति मंधाना आ गई, उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, और उनके साथ शेफाली वर्मा ने तीसरे मैच में आयरलैंड के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। तो ओवरऑल बड़े कंट्रीब्यूशन है। आज एक और बड़े कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, और हमेशा कहते हैं जब नॉकआउट मैच हो तो आपका जो बड़ा खिलाड़ी अगर वो कंट्रीब्यूशन देता है तो जीतने की जो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। और इसी वजह से स्मृति मंधाना हो, शेफाली हो या जेमिमा रॉड्रिक्स की बात कर लें, गेंदबाजी में हमारे पास कई अच्छे स्पिनर हैं। राजकुमार सर, आज केपटाउन में क्योंकि मुकाबला है, आपने ज्यादातर वुमेन्स जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसके मैचेस देखे हैं, कैसे आप देखते हैं? एक तरफ स्पिनर्स को लेके भारत लगातार कोशिश करता है कि T20 फॉर्मेट में वो अपने ओपोनेंट पे दबाव बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, पावर हिटिंग करती है। कैसे रोकेंगे आप उनको? हालांकि ठाकुर जो हमारी पेसर हैं वो 7 विकेट ले चुकी हैं, उनसे उम्मीदें हैं, लेकिन दूसरे एंड से वो सपोर्ट नहीं मिलता, फिर हम स्पिनर्स पे हैवीली डिपेंडेंट हो जाते हैं।
बिल्कुल, राजीव ठाकुर ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। एमर्जिंग प्लेयर भी वो बनकर उभरी हैं आईसीसी की रैंकिंग में, तो उनसे बहुत आशाएं हैं कि वो अर्ली विकेट्स लें और थोड़ा सा प्रेशर बनाएं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि आप जल्दी विकेट लेंगे तभी ऑस्ट्रेलिया पे आप प्रेशर बना सकते हैं, वरना तो जैसा आपने कहा राजीव, वो अच्छी पावर हिटिंग करते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और अच्छी पावर है। तो यहाँ पर जिस तरह दीप्ति शर्मा फ्लाइट करती हैं, या हमारी और वो गेंदबाज राधा यादव हैं या गायकवाड हैं, तो वो किस तरह काउंटर कर पाती हैं इस हार्ड हिटिंग बैटिंग को, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके लिए मेरा मानना है कि अगर हमें अर्ली विकेट्स मिलती हैं तो ये हमारी जो तीनों स्पिनर्स हैं ये बिल्कुल प्रेशर बना सकती हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और जरूरी होगा कि हम शुरुआती विकेट जल्दी लें। राजकुमार सर, एक सवाल है आपसे, क्योंकि वैसे तो अगर हम पूरी टीम की बात करें तो सभी पर अच्छा परफॉर्म करने की जिम्मेदारी है, लेकिन स्पेशली अगर हम शेफाली वर्मा की बात करें और बात करें हम स्मृति मंधाना की, तो सबसे ज्यादा इन पर जिम्मेदारी है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस आज होती है तो कहीं ना कहीं कुछ मिरेकल जरूर आज हो सकता है, जो कि टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, आपने ठीक कहा अनन्या। देखिए, शेफाली वर्मा एक हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं हमारी, और जिस तरह क्रिकेट मेंस क्रिकेट में हम सहवाग पर रिलाई करते थे, काफी हद तक उसी स्टाइल से वो बल्लेबाजी करती हैं। तो वो अगर 10-12 ओवर तक टिकी रहती हैं तो भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर होगा वो, क्योंकि वो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करती हैं। और स्मृति मंधाना वो हमारी टीम की मेन स्टे है, वो बहुत क्लास प्लेयर हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है उनके पास। और अगर वो और हरमनप्रीत अगर खेलती हैं, ये इन दोनों में से एक प्लेयर ऐसी है, एक्सपीरियंस है ये लोग, अगर ये एक लंबी पारी खेले और इनके इर्द गिर्द बाकी लोग रन बनाए तो भारत एक अच्छा स्कोर बना सकता है या एक बड़ा स्कोर चेज भी कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट रोल है स्मृति मंधाना का, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है वो भारत के लिए। और शेफाली वर्मा वो जितनी देर रुकेंगी वो रन बनाती रहेंगी, तो उनका रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, क्योंकि स्मृति मंधाना के साथ शेफाली वर्मा पारी की शुरुआत करती हैं और पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, खासतौर से T20 फॉर्मेट की बात करें। पहला जो स्टार्ट है, पहला जो अटैक है, अगर आपने पहले 6 ओवर में कर दिया तो काफी हद तक मैच की दशा और दिशा तय हो जाती है। फटाफट नजर डालते हैं कि इस टूर्नामेंट में क्या कुछ सफर रहा है भारतीय टीम का, और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कि इस टूर्नामेंट में फॉर्म कैसा रहा है भारतीय टीम का। अगर आप देखें, जो पहला मैच था हमने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, दूसरे मैच में हमने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया, फिर इंग्लैंड से एक क्लोज इनकाउंटर में हम 11 रन से मुकाबला हारे, फिर चौथा मैच जो डकवर्थ लुईस बारिश की वजह से इस मैच में खलल पड़ा और 5 रन से आयरलैंड से हमने मुकाबला जीता और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। और जैसा कि अनन्या भी आपको बता रही थी कि हर मैच में अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहा है, वो चाहे दूसरे मैच में स्मृति मंधाना की बात कर ले, जो चौथा मैच था शेफाली ने रन किया, और पहले मैच में जेमिमा रॉड्रिक्स और उनके साथ ऋचा घोष ने रन बनाए। अब बारी शायद हरमनप्रीत की अगर फिट होती है, अनन्या आप भी दुआ करेंगे कि हरमनप्रीत कौर फिट हो, कुछ बड़े शॉट्स खेलें और अकेले दम पे मैच जिताएं। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि जितनी भी भारतीय महिलाएं हैं उन सबको आज यही उम्मीदें होंगी कि बहुत शानदार तरीके से टीम इंडिया खेले। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ क्योंकि बने हुए हैं और इस सफर से बहुत कुछ आपको एक तरह से संकेत मिल जाते हैं। राजकुमार सर, कैसे संकेत आप देख रहे हैं? जो लीग मैचेस में एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है, वहीं अगर हम बात कर लें भारत की तो इंग्लैंड एक बड़ी टीम है, ताकतवर टीम है, टूर्नामेंट जीतने की बड़ी दावेदार है, उससे हम एक मुकाबला हारे, बाकी तीनों मुकाबले हमने कन्विंसिंगली जीते और ओवरऑल T20 रिकॉर्ड भी हम दिखा रहे हैं। भारत ने 30 में से 6 जीते और ऑस्ट्रेलिया ने 22 बार हमें हराया है। ये डोमिनेशन क्या आज रुकेगा राजकुमार सर? बिल्कुल रुकेगा, और मैं अनन्या को यहाँ पर कहना चाहूंगा कि खाली भारतीय महिलाएं नहीं, सभी पुरुष भी सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय विमेंस टीम को, और सभी दुआ कर रहे हैं कि आज भारत ऑस्ट्रेलिया को जरूर हराएगा। और जिस जज्बे के साथ भारतीय क्रिकेटर्स खेल रही हैं, जिस तरह भारतीय टीम खेल रही है, तो मुझे पूरी आशा है कि शानदार प्रदर्शन होगा आज भी। और भारत की ये जो 2-3 स्टार प्लेयर हैं, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर, इन दोनों में से अगर किसी ने एक बड़ी पारी खेली तो हम आज जरूर ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। राजकुमार सर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं शेफाली और स्मृति का, और उसके बाद जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत अगर खेलती हैं और साथ ही ऋचा घोष, ये टॉप 5 हैवी वेट है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर हम एक ऐसी टीम जो बहुत अच्छा रन चेस करती है, आपको लग रहा है यहाँ पर भारत पहले बैटिंग करे, जो उनकी स्ट्रेंथ है अपने स्पिनर्स के ताकत पे वो मैच जीतने जाएं, या आप
थोड़ा चेंज देखना चाहते हैं। अक्सर भारत यही करता है क्योंकि टॉस जीतता है, पहले वो बैटिंग करते हैं और हैविली डिपेंडेंट है जो उनके दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है, खासतौर से राधा यादव और गायकवाड, इन दोनों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। कैसे आप देखते हैं, क्या यही थ्योरी आप देखना चाहेंगे सेमीफाइनल मुकाबले में भी? बिल्कुल राजीव, भारतीय स्ट्रेंथ भारतीय बल्लेबाजी है और अगर जिस तरह की प्लेयर शेफाली वर्मा हैं, अगर वो शुरुआत में एक अच्छी स्टार्ट दे देती हैं तो भारत एक बड़ा स्कोर बनाकर जरूर प्रेशर बना सकता है राजीव उनके ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे स्पिनर्स को इतनी आसानी से खेल पाएंगी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल राजीव दीप्ति शर्मा का होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस गेंदबाज है भारत की और उनको बहुत अच्छे से वो फ्लाइट डालती हैं, एक्सपीरियंस बहुत है, पावर प्ले में भी गेंदबाजी करती हैं। मैंने उनको इसी वर्ल्ड कप में लास्ट ओवर भी डालते हुए देखा है, तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तो मेरा मानना है कि भारत अगर पहले बल्लेबाजी करे और एक बड़ा स्कोर बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर बनाए तो वो इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठाकुर बहुत अच्छे फॉर्म में रही हैं, 7 विकेट हैं राजकुमार सर उनके नाम पर। इस टूर्नामेंट में अगर विकेट लेने की बात करें तो शायद चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं। कैसे आप देख रहे हैं उनके फॉर्म को और उनकी गेंदबाजी जो उनके 4 ओवर हैं, क्योंकि हम बहुत हैविली डिपेंडेंट कर रहे हैं ठाकुर पर कि वो एक अच्छा स्पेल डालें और ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को थोड़ा कंट्रोल में रखें। बिल्कुल राजीव, बहुत अच्छी इनस्विंग कर रही हैं वो और पढ़ के बॉल बहुत अच्छा अंदर आ रहा है उनका। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर वो शुरुआती 1-2 विकेट ले लेती हैं तो ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल सकती हैं और वहां पर हमारे जो स्पिनर्स हैं वो हावी हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा कि आप अब ठाकुर किस तरह की शुरुआती गेंदबाजी करती हैं और क्या वो शुरू के 2 विकेट ले सकती हैं पावर प्ले में। अगर ऐसा होता है तो भारत के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे क्योंकि बाकी स्पिनर्स तीनों भारत के बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत इंटेलिजेंट स्पिनर्स हैं, तो वहां पर भारत के पास वैरायटी भी बहुत है स्पिन में, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन जरूरत है कि शुरू में जल्दी विकेट 1-2 मिले भारत को। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब रहेगी, यानी कि वर्ल्ड कप के मैचेस में हम ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं हरा पाए। इस बार क्या ये जिंक्स टूटता है? क्या भारतीय टीम एक मिरेकल करेगी और क्या भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को करारा जवाब देंगे? इन सभी बातों का हमें इंतजार रहेगा।